गणना ग्रंथ अध्याय 33 पड़ाव स्थलों की नामावली। जब इजरायली लोग मूसा और हारून के नेतृत्व में अपने अपने दलों के क्रम से मिस्र देश से बाहर आए तो उन्होंने निम्नलिखित स्थलों पर पड़ाव डाला। मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार उनकी यात्रा के पड़ाव के नाम इस प्रकार लिपिबद्ध किए। पहले महीने में उस पहले महीने के ठीक 15वें दिन उन्होंने रामसे से प्रस्थान किया। पास्का पर्व के दूसरे दिन इस्राएली सब मिस्रियों के देखते देखते विजय घोषणा करते हुए निकल आए। उस समय मिस्री लोग अपने अपने पहलौठे को दफनाने में व्यस्त थे जिसने प्रभु ने मार डाला था, और प्रभु उनके देवताओं को भी दंड दे रहा था। इजरायली लोग ने रामसे से आगे प्रस्थान कर सुकोत में पड़ाव डाला। उन्होंने सुकोत से चलकर उजाड़ खंड की सीमा पर एताम में पड़ाव डाला। दे एताम से प्रस्थान कर पी हिरोरोत की ओर मुड़े जो बाल सफोन के पास है। वहां उन्होंने मिगदौल के सामने पड़ाव डाला। पी हेरीरोत से प्रस्थान कर और सागर पार कर वे उजाड़ खंड पहुंचे। एताम के उजाड़ खंड में 3 दिन तक यात्रा कर उन्होंने मारा में पड़ाव डाला। वे मारा से चलकर एलीम आए। एलीम में पानी के 12 सोतों और खजूर के स्तर वृक्ष थे। उन्होंने वहां पड़ाव डाला। उन्होंने एलीम से आगे बढ़कर लाल समुद्र के पास पड़ाव डाला। लाल समुद्र से आगे बढ़कर सीन नामक उजाड़ खंड में पड़ाव डाला। सीन के उजाड़ खंड से आगे चलकर दोफका में पड़ाव डाला। दोफका से चलकर आलूश में पड़ाव डाला। आलूश से चलकर रफीदीम में पड़ाव डाला। वहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। रफीदीम से प्रस्थान कर उन्होंने सिनाई के उजाड़ खंड में पड़ाव डाला। सिनाई के उजाड़ खंड से आगे चलकर किब्रोत हतावा में पड़ाव डाला। किब्रोत हतावा से निकलकर हेसरोत में पड़ाव डाला। हेसरोत से चलकर रितमा में पड़ाव डाला। रितमा से चलकर रिमोन परेस में पड़ाव डाला। रिमोन परेस से चलकर लिबाना में पड़ाव डाला। लिबाना से चलकर रिस्सा में पड़ाव डाला। रिस्सा से चलकर कहलाता में पड़ाव डाला। कहलाता से चलकर शेफेर पर्वत पर पड़ाव डाला। शेफेर पर्वत से चलकर हरादा में पड़ाव डाला। हरादा से चलकर मरकेलत में पड़ाव डाला। मरकेलौत से चलकर तहत में पड़ाव डाला। तहत से चलकर तेरा में पड़ाव डाला। तेरा से चलकर मितका में पड़ाव डाला। मितका से चलकर हशमोना में पड़ाव डाला। हशमोला से चलकर मोसेरोत में पड़ाव डाला। मोसेरोत से चलकर बने याकान में पड़ाव डाला। बने याकान से चलकर होर गिदाद में पड़ाव डाला। होर गिदगाद से चलकर योता बाता में पड़ाव डाला। योत बाता से चलकर अब्रोना में पड़ाव डाला। अब्रोना से चलकर एसियोन गबेर में पड़ाव डाला। एसियोर गबेर से चलकर सिन के उजाड़ खंड में अर्थात कादेश में पड़ाव डाला। उन्होंने कादेश से प्रस्थान कर होर पर्वत पर एदोम देश की सीमा पर पड़ाव डाला। प्रभु की आज्ञा पाकर याजक हारून होर पर्वत पर गया। इजरायलियों के मिस्र देश के बाहर आने के 40वें वर्ष में 5वें महीने के पहले दिन वहां उसका देहांत हो गया। जब होर पर्वत पर हारून की मृत्यु हुई तब उसकी अवस्था 133 वर्ष की थी। इसके बाद कानान देश के नेगेब प्रांत के निवासी अराद के कनानी राजा को संदेश मिला कि इजरायली आ रहे हैं। उन्होंने होर पर्वत से आगे प्रस्थान कर सलमोना में पड़ाव डाला। सलमोना से चलकर पुनौन में पड़ाव डाला। पुनौन से चलकर ओबात में पड़ाव डाला। ओबोत से चलकर मोआब देश में स्थित ये आबरीम में पड़ाव डाला। एयीम से चलकर दिबोन गाद में पड़ाव डाला। दिबोन गाद से चलकर अल्मोन दिबातीम में पड़ाव डाला। अल्मोन दिब्यातीम से चलकर नेबो के सामने अबीराम
पर्वत श्रेणी के पास पड़ाव डाला। अबीरीम पर्वत श्रेणी से प्रस्थान कर यारदन तट पर यरीको के पास मोआब के मैदान में पड़ाव डाला। वे यारदन तट पर मोआब के मैदान में बेत शिमोत से आबे शटीम तक पड़ाव डाले पड़े थे। कानान देश के विभाजन संबंधी आदेश। यारदन के पास यरीको के सामने मोआब के मैदान में प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहो, जब तुम यारदन को पार कर कानान में प्रवेश करोगे तब उस देश में सब निवासियों को अपने सामने से निकाल दो। उनकी पत्थर की मूर्तियों को तोड़ो, उनकी सब ढीली प्रतिमाओं को तोड़ो और उनके सब टीले वाले पूजा स्थलों को नष्ट कर दो। फिर उस देश को अपने अधिकार में लो और वहाँ बस जाओ, क्योंकि मैंने वह देश तुम्हारे अधिकार में दे दिया है। तुम चिट्ठी डालकर अपने अपने कुलों में दाएं भाग के रूप में कष्ट पहुंचाते रहेंगे। तब मैं उनके साथ जैसा करना चाहता था वैसा ही तुम्हारे साथ करूंगा।